हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन जो हमारा सीरीज चल रहा है बेटा, चैप्टर 4 के आज मैं 5 या 6 मार्क्स क्वेश्चंस लेकर के चल रहा हूं। मैंने सोचा यार आज ना आप लोगों को बड़ी क्लास दे देता हूं, मतलब बड़ा मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, क्योंकि वास्तव में क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह से होने वाले क्वेश्चंस हैं ये। लेकिन मार्क्स या तो 5, आपको सर या 5 या 6 कुछ अनसर्टेनिटी क्यों है। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी जोड़ो, फटाफट फटाफट जुड़ जाओ जल्दी से। यस, जल्दी करिए बेटा। तो यहां पर ये 5 या 6 मार्क्स वाला 2 ऑप्शन क्यों है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन तक ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते थे, लेकिन अभी चूंकि सीबीएसई ने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है तो अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 5 है तो 5 में आएंगे और 6 पैटर्न रहेगा तो 6 में आएंगे। वैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, तो ये 5 मार्क्स में हो गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या, जरा समझ लेते हैं। इसने कहा है बेटा यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी सिर्फ यही मेथड एप्लीकेबल है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी इन लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू लानी है। तो चलिए लाते हैं वैल्यू। कितना देखिए शानदार तरीके से लाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम लोग। अब ये मैट्रिक्स ए क्या है वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स जो होते हैं ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स रहेंगे। यहां से वहां से 2 3 और 2 और वहां से 3 -3 एंड -4। उसके बाद कैपिटल एक्स, मतलब ये एक और मैट्रिक्स का सिंबल है जो कि एक्स वाई एंड जेड है। उसके बाद मैट्रिक्स बी रहता है, ये क्या है, इन इक्वेशंस की जो वैल्यूज दे रखी है -4 2 एंड 11। एक्चुअली होता क्या है बेटा, होता ये है कि ax इज इक्वल्स टू b होता है। मतलब अगर आप मैट्रिक्स a और x की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दिस, मतलब ऐसे थोड़े ना, a और x की मल्टीप्लाई करके b सामने रख दो तो इसका मतलब हो गया कि ये इक्वेशंस आपको दोबारा से मिल जाएंगी बेटा। हाँ जल्दी आ जाइए, फटाफट जुड़ते रहिए, आओ ना फटाफट। क्या बात है बेटा, चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करो। और मैं आपसे कहूंगा यार लाइक बटन को हिट कर दो भाई। चलिए देखते हैं जरा इसके अंदर क्या करते हैं। इसके बाद लेते हैं बेटा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप सबको पता है, नहीं पता तो प्लीज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के कि डिटर्मिनेंट की सी मैट्रिक्स का कैसे लेके आते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो आप 1 पे खड़े हैं, जहां आप खड़े होते हैं उसी रो और उसी कॉलम को करते हैं डिलीट। 3 4 जा माइनस में 12 और प्लस में 3 2 जा 6। उसके बाद माइनस आता है 2, यहां खड़े तो ये रो और ये कॉलम डिलीट। 2 4 जा माइनस में 8 और 3 2 जा ये 6। उसके बाद 3 पर आगे तो ऑलरेडी माइनस है, यहां आप खड़े ये रो कॉलम और ये रो डिलीट कर दिया। 3 2 जा -6 और 3 3 जा माइनस में ही 9। देखो भाई -12 प्लस 6 बेटा क्या बचेगा, -6। यहां पर 8 6 14 2 जा 28 प्लस हो जाएगा, और ये भी 6 9 15 3 जा 45 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, ये बनेगा 67 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, बिकॉज कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। जी हां, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी आगे चलते हैं। इसके बाद तुरंत हमें जो लेनी चीजें होती हैं वो मैं समझा दूं, वो लेते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स किसके कोफैक्टर्स लेंगे, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स। अच्छा एक बात बता दूं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों की ना कई सारी चीजें इस बड़े क्वेश्चन में मिक्स हो जाती हैं। मैंने आपसे पहले बोला है बेटा, मैं समझ रहा हूं कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, ये निकालना ज्यादातर को पता होगा क्योंकि भाई हम चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक क्लासें नहीं है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक क्लासों की वीडियो जरूर देख लो मेरे बच्चों, ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। तो कोफैक्टर्स लाने का सिस्टम समझ लेना। देखो थोड़ा टाइम भी बचाना पड़ता है ना, तो कोफैक्टर्स होते हैं
इसमें कितने एलिमेंट है 9, तो 9 ही कोफैक्टर्स होंगे। पहला होगा A11, कैसे लेंगे जी? अच्छा 3 कोफैक्टर्स तो यही मिल जाते हैं आपको सीधे सीधे। सर कैसे? देखो ध्यान से, पहला ये वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है, दिस इज -12 + 6, तो रिजल्ट आ गया -6। ओके, दूसरा A12, अच्छा पहला प्लस रहेगा तो दूसरे वाला माइनस रहेगा। क्यों रहेगा ये भी मैंने आपसे कहा इंट्रोडक्टरी वीडियो में, एक बार देख लें, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, किसी नंबर किसी भी कोफैक्टर या एलिमेंट का जो साइन होता है, यानी मुझे लिखना है साइन ऑफ कोफैक्टर और एलिमेंट, तो ये रहता है -1 पावर i + j इंटू aij। समझ लीजिए, मतलब -1 पावर i + j। i आप जानते हो स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ रॉ, j स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम। क्या मतलब सर, जैसे मैंने लिखा इसको A11, तो i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1, यानी रॉ नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। ये लिखा A12, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2। आप खुद समझदार हो, अगर इन दोनों का सम इवन आएगा तो रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव, और अगर बेटा इन दोनों का सम ऑड आ गया तो रिजल्ट हो जाएगा निगेटिव। तो अभी अगर मैं यहां की बात करूं, 1 + 1 कितना होगा बेटा? 2 होगा, इवन हो गया, बाहर से पॉजिटिव। अंदर कैलकुलेशन क्या आएगी डजंट मैटर, लेकिन बाहर का साइन पॉजिटिव है। 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब ऑड हो गया तो साइन कैसा लगाया मैंने? नेगेटिव। तो देखो पहला ये, दूसरे वाला ये ले लो, -8 - 6 यानी हो गया 14, और उसके बाद लेंगे A13, ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज 1 + 3 इवन नंबर आएगा 4 होकर के। ये यहां रहा -6 - 9, रिजल्ट में माइनस का 15 आया। ये 3 कोफैक्टर्स आपके पास आ गए। उसके बाद A21, देखो 2 + 1 3 यानी ऑड यानी नेगेटिव नंबर। रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 डिलीट मारो, रॉ नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1 डिलीट मारो, जो बचा 2 4 जा माइनस में 8, उसके बाद 3 3 जा फिर से माइनस का 9। क्यों? पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, लेकिन चूंकि साइन में माइनस होता है फॉर्मूले में, फिर माइनस आ गया तो ये हो गया 17। उसके बाद A22, ये इवन है तो पॉजिटिव रखेंगे, रॉ 2 कॉलम 2, 1 4 जा 4 और 3 3 जा 9, -4 प्लस में 9, रिजल्ट आ गया 5। उसके बाद A23, ये नेगेटिव जाएगा, A23 रॉ नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, 1 3 जा 3 माइनस का और 3 2 जा 6 माइनस का, माइनस में 3 माइनस में 6, रिजल्ट आ गया 9। चेक कर लेना। उसके बाद आता है A31, रॉ नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 1, तो 2 2 जा तो बेटा 4 आ जाएगा, फॉर्मूले में माइनस आता है, एक और माइनस तो प्लस में 9। उसके बाद ये तो 13, उसके बाद आता है A32, ये नेगेटिव रहेगा बाहर से, 3 2 रॉ नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 2, 1 2 जा 2 और ये प्लस में हो जाएगा 6, 2 + 6 यानी कि ये हो गया माइनस में 8। उसके बाद A33 रहा बेटा, A33 रॉ 3 कॉलम 3, तो 3 1 जा 3 -4, तो दिस विल बी 3 - 4 यानी रिजल्ट आ गया -1 बच्चे। तो ये मैंने आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखना कि 1 2 3 यानी फर्स्ट वाले तीनों 9 के 9 कोफैक्टर्स को आपको रॉ वाइज लिखना है। क्यों लिखना है इसकी मिस्टेक में अभी आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होती है अगर नहीं रखते हैं तो। चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको यहां रख लेता हूं। ये क्या चीज हम लोग लेंगे? अब हम लोग लेंगे इसको ऐसे करता हूं, हम लोग लेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे आएगा जी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए? ये समझने की चीज है, समझो। यानी जितने भी ये कोफैक्टर्स दे रखे हैं इनको रख लो रो वाइज, -6 देन 14 देन -15, उसके बाद है 17, उसके बाद हो गया बेटा 5 एंड देन 9, यहां पे 13, उसके बाद हो गया -8 और उसके बाद -1 और इसका लेंगे ट्रांसपोज।
समझ लो अच्छे से। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनसे बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। चलिए आप ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है तो ऐसे बीच बीच में करूंगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई, जरा ट्रांसपोज कर दो ना इसको। -6 14 माइनस का 15 देन 17 देन 5 देन 9 आफ्टर दैट 13 -8 -1। ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ओके, इसके बाद का क्या काम है वो समझ लीजिए। इसके बाद हम सीधे सीधे पहुंचते ए इनवर्स पर। फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये आइडेंटिटी आती होगी। यस, तो इनवर्स हम लोग लेने जा रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चे? दिस इज 67, तो ये अपॉन में 67, तो ऐसा लिख दो। एडजॉइंट की वैल्यू कहां है? ये एडजॉइंट है। -6 देन 14 देन माइनस का 15, उसके बाद 17 देन 5 9 13 -8 -1। ये ए इनवर्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन रहती है और हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए ना, तो ए एक्स इक्वल्स टू रहता है बी, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए इनवर्स बी, यानी कि आपको ए इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करूं मैं? थोड़ा सा इधर से स्पेस खाली कर लूं भाई। देख लेना, आप लोगों को नोट करना हो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, उसके बाद नोट कर लेना। चलिए, लेकिन मैं यहां स्पेस फ्री करूंगा अभी थोड़ा सा बेटा, उसके बाद करते हैं हम लोग इसको। चलिए, ये मैं फ्री कर रहा हूं थोड़ा स्पेस। चलिए जी, तो x का मतलब है x, y एंड z मैट्रिक्स था, और a इनवर्स यानी 1/67 इंटू में -6 देन 14 -15 17 5 9 और 13 -8 एंड -1 इंटू में b ये है -4 2 एंड 11। ठीक, 1/67 बेटा मल्टीप्लाई कर लो, रॉ 2 कॉलम मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 34 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 जा 33 3 11 1 जा 11 और 3 143 हो गया। और ये माइनस में अब सेकंड को ले लो, सेकंड को ले लेते हैं, तो माइनस का 56 5 2 जा 10 -88। उसके बाद थर्ड रॉ को ले लो, 60 9 2 जा 18 -11। चलो भाई, 1/67 टेक इट्स कैलकुलेशन, कितना आ गया? 4 4 8 और 3 11। ठीक है जी, तो 5 3 8 और 2 10, 1 आ गया और 1 और 1 हो गया 2। उसके बाद आ जाओ यहां पे, तो 10 प्लस का है तो इसमें से माइनस करोगे 46, माइनस का 88 और माइनस के 46, तो ये कितना हो गया जी? 4 और 8 सॉरी 6 8 14 और 8 4 12 1 13 माइनस में। उसके बाद आ जाओ यहां पे, तो ये बचेगा 7, तो यानी कि 67। अब इससे डिवाइड कर दो यार सीधा सीधा, तो बेटा ये करोगे 63 टाइम और ये करोगे तो माइनस में 2 टाइम और ये हो गया 1 टाइम, और ये किसकी वैल्यूज हैं? एक्स वाई एंड जेड की। तो ऑन कंपेयरिंग करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा बच्चे 3, y का वैल्यू माइनस में 2 और z का वैल्यू 1। एक बात और बता दूं, जब आपने इतनी मेहनत की है तो कैसे पता लगेगा हमें कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि इतना बड़ा करने के बाद तो हिम्मत नहीं बचती यार, बैक में पूरा चेक करें। तो ये x, y और z की जो वैल्यूज है ना, इनको ना यहां ये जो इक्वेशंस गिवन होंगी उनमें आप जरा पुट करके देख लीजिएगा। भाई मेहनत की है ना आपने 5 या 6 मार्क्स के लिए, तो क्या होगा अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब वैल्यूज वही देती हैं जो RHS में है, तो समझ जाना आपकी मेहनत सक्सेसफुल और 100% समझ जाना आपका आंसर राइट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलो बेटा, क्वेश्चन वही है, करना उसी तरीके से है। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर क्यों बता रहे हो, आपके माइंड को पूरा रोटेट करने की कोशिश करता ये वाला क्वेश्चन। कैसे करता जरा देखना। अभी तक आपको सीधा सीधा बोला था, 3 इक्वेशन दे रखे थे और कहा था यूजिंग मैट्रिक अलजेब्रा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, देख पा रहे हैं। हाँ, इसने क्या लिखा है पहले, इस बार मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये दे दी सीधे, ठीक है। जबकि इससे पिछले क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए खुद फॉर्म करते हैं, लेकिन इसने खुद बना के दे दिया। और कह रहा है देन फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद बोला भी है कि ए इनवर्स लाओ, पहले कुछ नहीं बोला, कह रहा पहले ए इनवर्स लाओ एंड यूजिंग इट, फिर इस ए इनवर्स को यूज करते हुए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी फिर इन इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करो जब ए इनवर्स आ जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जी पहले ए इनवर्स लाना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे हम वही, लेकिन जरा ध्यान देना, इसने रास्ता वही चुना है। जरा इस मैट्रिक्स को देखो 1 2 3, तो इसके कोफिशिएंट देखो 1 2 -3, यस। सेकंड में 3 2 -2, 3 2 -2, थर्ड में 2 -1 1, 2 -1 1, वही चीज है बिल्कुल। और करना क्या, लेकिन हाँ ये अभी नहीं छेड़ेंगे हम लोग, करेंगे वही, वो बाद में दिखाएंगे कि देखो वही का वही आ रहा है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले कहानी वही कि मैट्रिक्स ए दे दिया तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर डिटर्मिनेंट क्यों, मैंने कहा था ना ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। रीजन क्या था कि फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बेटा मान लो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है तो यार खुद सोच के देखो ना, किसी के अपॉन में 0 आते ही इसकी वैल्यू कहां आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ये तो। यस बेटा, हाँ देखते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहो यार, लाइक बटन को हिट मार दिया करो बीच बीच में। और बच्चों देखिए, अगर आप में से कुछ बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये आपका अपना चैनल है, मैं तो भैया केवल पढ़ाता हूं इस चैनल पर, चैनल ही आपका है बेटा। और ऐसे ऐसे सॉलिड क्वेश्चन में आपको कराता रहूंगा डेफिनेटली बेटा। चलिए तो डिटरमिनेंट की बात करेंगे, आप लोग 1 पे खड़े, यहां ऐसे और ऐसे एलिमिनेट, यानी कि रॉ 1 कॉलम 1 उड़ा दिया, 2 1 जा 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस तो फिर से -2। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहां 2 पे, तो माइनस आ जाएगा, यहां खड़े हैं 2 पे, ये और ये एलिमिनेट, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। उसके बाद आप आ गए -3 पे, रॉ 1 कॉलम 3, 3 1 जा माइनस में 3 और 2 2 जा माइनस में 4। देखो जी ये तो आ गया 0, ये आ गया 3 4 7 और ये आ गया माइनस में 7, ठीक। ये तो माइनस में 14 और बेटा प्लस में हो गया 21, तो बचने वाला कौन है 7, मतलब 0 नहीं है। कहानी वही, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया। इसके तुरंत बाद आपको याद होगा हम लोग क्या लेके आते हैं, कोफैक्टर्स। अब तो आप सीखते चले जा रहे हो। तो कोफैक्टर्स में सबसे पहले A11, तो मैंने बताया था कि 3 कोफैक्टर्स तो यही होते हैं आपके पास, बस साइन का याद रखना। ऑल्टरनेटिवली पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह चलता है। तो पहला तो यही आ गया 2 - 2 दैट इज 0। इसके बाद A12 ये रहेगा नेगेटिव, यानी 3 + 4 माइनस में 7। उसके बाद A13 ये पॉजिटिव आ जाएगा, -3 - 4 दैट इज अगेन -7। उसके बाद हम लेके आएंगे A21, पहला नेगेटिव रहेगा, क्यों भाई वैसे भी देख लो ना, प्लस माइनस, ये फिर यहां प्लस फिर यहां माइनस। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ब्रैकेट के सामने का साइन हम क्या यूज कर रहे हैं। पहले में प्लस है, इसमें माइनस है, फिर प्लस है और फिर माइनस है। A21 का मतलब रॉ 2 और कॉलम 1 उड़ा दो अब की बार, रॉ 2 एंड कॉलम 1। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, लेकिन माइनस की वजह से फिर माइनस हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 -3, रिजल्ट आ गया 1। अब A22 ये पॉजिटिव, 2 एंड 2, तो 1 1 जा 1 प्लस 6, 1 + 6 यानी 7 आ गया। और A23
ये नेगेटिव लोगे, रॉ 2 कॉलम 3, रॉ 2 कॉलम 3, तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, -1 -4 दैट इज 5. आफ्टर दैट A31 रॉ 3 कॉलम 1, यस रॉ 3 कॉलम 1, तो 2 2 जा माइनस में 4 प्लस में 6, -4 + 6 दैट इज 2. A32 it will be negative 3 and 2, -2 and +9, -2 + 9 that is again -7. Then A33 3 and 3, 2 1 जा 2 -6, 2 -6 means -4. तो ये आपको कोफैक्टर्स मिल गए. इसके तुरंत बाद हम लोग लेके चलते हैं, चलो मैं यही लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ A. तो इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है वो लो, 0 -7 यहां पे ये 1 7 5 and this is 2 -7 and -4, इट्स ट्रांसपोज. याद होगा आपको, यस. चलो यहां पे बंद कर देते हैं. अब वैल्यू कर ही लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, तो इसे ट्रांसपोज कर दो जी. 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 एंड -4, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बच्चा लोग. इसके बाद बेटा चाहिए ए इनवर्स. तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यस सर. तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो आपने देख लिया कि कितनी है जी, 7 है, अपॉन में 7, और यहां ये रख दो 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 एंड -4. ये क्या मिल गया वास्तव में बेटा आपको, ए इनवर्स मिल गया. ठीक है सर. अब इसका कैसे यूज करेंगे, देखो जी, बिकॉज AX इक्वल टू होता है B. अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही, तो X का वैल्यू हो जाएगा A इनवर्स इंटू B. अब X कहां से लाएंगे, XYZ. A इनवर्स ये वाला यूज करेंगे. B कहां से लाएंगे, ये इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं ये B है, आप जानते हो. ठीक है जी. तो मैं लिख देता हूं, दिस विल बी X Y एंड Z, और A इनवर्स की वैल्यू 1/7 के साथ आएगा बेटा. कौन है यहां पर, रखिए 0 -7 -7 1 7 5 2 -7 -4 इंटू B. कितना है जी, B देखो यहां से 6, यस, यहां पे 3, और इसकी वैल्यू है जी 2. चलो आ जाते हैं यहां ऊपर. तो 1/7, तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो यार. रॉ 2 कॉलम पहले 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर 1 3 जा 3, उसके बाद 2 2 जा 4. सेकेंड रॉ को ले लो, 6 7 जा माइनस का 42, 7 3 जा प्लस में 21, और 7 2 जा माइनस में 14. अब 7 6 जा फिर से -42, 5 3 जा 15, और बेटा 4 2 जा माइनस में 8. चलो 1/7, ऊपर तो 7 आ गया बच्चा, यहां ना जरा माइनस में, यहां से बचेगा प्लस का 7, तो 36 आ रहा है माइनस में. देख लेना जरा, एक बार और कैलकुलेशन कर लो यार, करना चाहो तो 36 आएगा यार. 35 दिख रहा है, ये तो 35, यस सर 35 दिखेगा भाई. 4 2 6 और 6 66 में से 21 माइनस करें, 35 आएगा. अच्छा यहां बचेगा पहले प्लस का 7, फिर से वही माइनस का 35. 7 से डिवाइड कर दो, तो ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स वाई एंड जेड की. बेटा डिवाइड कर दोगे 1 -5 एंड -5. ऑन कंपेयरिंग तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -5 और z का वैल्यू भी -5. और मैंने क्या बोला था यार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा जल्दीबाजी ना करो. एक बार इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहां पुट करके देख लेना, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और 5 मार्क्स भी मिलेंगे. यार खाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो ना मिले, 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना बोर्ड में.
बिल्कुल, तो इसी बात पे यार एक हिट मार दो, लाइक कैसे करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं अभी एक। चलो अभी बच्चों एक और क्वेश्चन। आप सोच रहे हो सर सेम कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं कराए ना, आपको पता लगा होगा कि जो प्रीवियस दोनों क्वेश्चन थे बिल्कुल डिफरेंट थे और ये तो उन दोनों से भी डिफरेंट है। लेकिन हाँ मैं एक बात बता दूं, अगर हम इन तीनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सारी कैटेगरी कवर अप हो गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड को वो ऐसे ही रोटेट कर सकता था। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें कहता है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, यानी यहां पर 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं, पहले आप इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर कह रहा है यूजिंग दिस प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को फिर यूज करना है, प्रोडक्ट को यूज करते हुए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी यहां पर ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, फिर से इन तीनों को फिर सॉल्व करेंगे, अब की बार इनके प्रोडक्ट से। मैं कुछ चीज से आपको पहले ही थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, जरा आप इनका अगर मैट्रिक्स बनाते तो क्या बनता, 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 2 -2 1 - 2 -2 2 1 3 2 1 3। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म करें ए, तो ए तो ये ही रखा हुआ है, फिर ये क्या चीज है, चलो भाई देखते हैं क्या चीज है। फिलहाल तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे बेटा, ठीक है। देखो अगर आपको मस्त लग रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिया करो यार, बताया करो कि आपको कैसी फीलिंग आती है इस तरह की चीजों को पढ़ के। मैंने तो सोच लिया था कि बच्चों को वो सारी कैटेगरीज कवर अप करानी है इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो बोर्ड में पूछी जा सकती है। ये मेरे अपने बेटा लास्ट 22 इयर्स के एक्सपीरियंस के दम पे मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों कैटेगरी में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस बार बोर्ड में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ना इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप पहले लिख लो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 एंड -1 मल्टीप्लाइंग 1 - 1 1 1 -2 -2 और 2 1 एंड 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं यार सबसे पहले, तो चलिए प्रोडक्ट लेते हैं। रॉ 2 कॉलम आपको पता है, रॉ 2 कॉलम ध्यान से मल्टीप्लाई करना बेटा, रॉ 2 कॉलम करेंगे, पहले हो जाएगा -4, इसमें करोगे तो प्लस में 4 और 4 2 जा 8। फिर सेकंड में करो तो ये प्लस में 4 क्योंकि माइनस है दोनों, फिर 4 2 जा माइनस में 8, फिर प्लस 4 4 1 जा माइनस में 4 4 माइनस 4 2 जा 8 और 4 3 जा हो गया 12। चलो जी, इसके बाद की कहानी समझ लो। इसके बाद क्या करें जी, इसके बाद आपको करना यह है, एक बार जरा और टैली कर लेते हैं, -4 -2 1 1 2 ठीक, और -4 4। एक मिनट में क्वेश्चन को टैली भी कर लूं यार, साथ साथ क्वेश्चन को टैली करना जरूरी है, क्योंकि -4 -7 5 और 4 1 -3 4 3 -1, उधर 1 1 2 -1 -2 1, ठीक है। उसके बाद 1 -2 एंड 3, यानी सारी चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं। तो चलते हैं लेकर के भैया, आ जाते हैं यहां पर। चलो ठीक है बेटा, सही हो रहा है प्रोडक्ट। अब सेकंड रॉ को ले लो, सेकंड रॉ 7 1 जा 7 1 1 जा 1 3 2 जा 6। सेकंड रॉ में करो इसी को, सेकंड कॉलम में 7 1 जा प्लस में 7 1 2 जा माइनस में 2 और 3 1 जा 3, ठीक है जी। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहां पे, इसी को लेकर के यहां आ जाओ, यहां पे 7 1 जा माइनस में 7 बेटा, 1 2 जा 2 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। अब थर्ड रॉ को ले लो बेटे, 5 1 जा 5 3 1 जा 3 1 2 जा 2, 5 1 जा 5 3 2 जा प्लस में 6 और 1 1 जा 1, 5 1 जा 5 3 2 जा प्लस में 6 और 1 3 जा 3। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, तो चेक करिए ये किस तरह का बन गया। आप जरा ध्यान दो, 4 से 4 कैंसिल 8, ये हो गया 0 और ये भी हो गया भाई पूरा 0। कैसे जी, 12 और 12। यहां पर 7 1 7 मतलब 6 1 7 और 7 0। यहां पर 3 7 कितने होते हैं, 10 में से 2 गया तो 8, और बेटा 7 2 9 से 9 मतलब 0।
ये 5 और 5 0, और ये माइनस का 6 और प्लस का 6 ये भी 0, और 5 और 6 कितने होते हैं जी 11 में से 3 गया तो ये भी 8। ये तो बिल्कुल कुछ अलग ही तरीके की मैट्रिक्स आ गया। कैसा आ गया जी? देखो ये क्या हो गया, आप इसमें से 8 कॉमन ले लो, ले लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप समझ गए होंगे कि इस मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप एक काम करो, इसको लिख दो 8 आइडेंटिटी। ठीक है, ओके सर अब क्या करें? चलो 8 आइडेंटिटी तो आ गई, तो करेंगे क्या? अब मेरी बात को जरा गौर से समझ लेना, मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये रिजल्ट किसका आया है? इस प्रोडक्ट का रिजल्ट ये आया है। ठीक है जी, अच्छा क्या करें? एक काम करो, आइडेंटिटी यहां रहने दो, इस 8 को ना यहां से यहीं इसी इक्वेशन के सामने रखो। देखो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आपसे कि -4 4 4, देन -7 1 3, 5 -3 -1 इनटू में है जी 1 1 2 -1 -2 1 और 1 -2 एंड 3, और इसकी वैल्यू है जी 8 आइडेंटिटी। यार इसका प्रोडक्ट ही तो आया है बेटा ये। ठीक है जी, अब एक काम कर लो यार, इस 8 को ना इधर फेंक दो उठा के, बस आइडेंटिटी छोड़ो। चलो यही काम करते हैं। तो ये आ गया 1/8, और यहां से -4 -7, देन 5 4 1 -3 4 3 -1, और साथ में है 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 एंड 3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहां हमारा अब काम बन रहा है, जरा अब गौर से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। थोड़ा सा समझदारी से हम लोग काम लेंगे। क्या समझदारी? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि A इनवर्स इनटू A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी है कि A मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और हमारे सामने कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि हमसे वो ये पूछना चाह रहा है, सपोज करो अगर ये A है, ये अगर A है और ये आइडेंटिटी है ही, उसमें कोई बात नहीं है, तो जाहिर सी बात है यार, इस अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी अगर ये A है और ये I है तो ये अपने आप A इनवर्स हो गया। मतलब A इनवर्स कौन हो गया? ये हो गया आपके लिए A इनवर्स, राइट? डेफिनेटली यार। तो आप लिख दोगे कि इफ A इज इक्वल्स टू कौन? भाई ये देख लो, यही तो आएंगे 1 -1 1। देखो यही तो लिख रहा हूं मैं। इसका ले लो कोफिशिएंट 1 -2 और 2 1 3। मतलब अगर ये A है, देखो अगर ये A है, देखो ये रहा, देन A इनवर्स हो जाएगा 1/8 -4 -7 5 4 1 -3 4 3 एंड -1। जाहिर सी बात है यार, A इनवर्स इनटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये आपके लिए A है। अब आप ये सोच रहे हो सर यही क्यों A माना? बेटा यही तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनेगा A, चेक कर लो। ठीक, तो ये A इनवर्स हो गया ऑटोमेटिकली। अब हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए सीधा A इनवर्स वाले केस पर, राइट? लेकिन अब चाहिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बिना काम नहीं चलेगा। आइए जी, आप यहां 1 पर खड़े, ये और ये एलिमिनेट, 2 3 जा 6 और ये प्लस में हो जाएगा 2। उसके बाद आप यहां गए तो ये +1, ये कॉलम और ये रो उड़ा दिया, 1 3 जा 3 +4 यानी 3 +4। उसके बाद बेटा आप 1 पे आ गए, ये और ये गायब, तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 2 प्लस में 4। तो ये आ गया जी यहां से -4 और ये प्लस में 7 और ये प्लस में 6, यानी इसका जो रिजल्ट आप लिखोगे तो कितना आएगा? और 9 आ जाएगा। चेक करना जरा, बिल्कुल भाई 7 6 14 होता है, 9 4 गया, 7 6 13 होता है, सॉरी 6 7 13 में से 4 माइनस करोगे 9 बचेगा। डिटरमिनेंट ऑफ A यानी कि विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट तो यार कर ही गया, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ, कहानी दूसरी लेते हैं। अब लोगे बिकॉज, एक काम कर लें, यहीं से ले लें सीधा, यस यहीं से सीधा ले लो।
कि ax इज इक्वल्स टू b होता है तो x का वैल्यू हो जाएगा a इनवर्स b। अब x तो x y z होता है और a इनवर्स कहां है वो आप फाइंड आउट कर चुके हो। अच्छा, इस सब की तो जरूरत ही नहीं थी, मैंने बेकार में कराया यार। बिल्कुल ठीक बात है, इसकी जरूरत ही नहीं थी a इनवर्स b। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको मैंने बेकार में फालतू करा दिया यार, हो जाता है कई बार बेटा। तो जरूरत नहीं थी ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो सीधे सीधे यहां आ जाओ। ए इनवर्स का वैल्यू है ये आपके पास 1/8 -4 -7, आप यहां से भी रख सकते हो 5 और 4 1 3 एंड 4 3 -1 और साथ में b, तो b कहां छुपा हुआ है, ये रहा भाई 4 9 और 1, 4 9 एंड 1, बस मल्टीप्लाई करना बच रहा है यार। आ जाओ, रॉ टू कॉलम 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36 प्लस 4, 7 4 जा 28, 1 9 जा 9, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, 1 9 जा 3 9 जा 27 और -1। चलो जी 1/8 बेटा, ये कितना हो गया 40 में से ये माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 40 में से 16 यानी 24 और 9 3 12 माइनस के 16 और भाई ये हो गया कितना, रे गलती हो गई क्या, कोई गलती तो नहीं हुई है, जरा चेक कर लें एक बार जरा, क्योंकि 1 1 जा 1 माइनस में दिख रहा है और ये आपका हो गया 47 और माइनस का 1 करोगे तो 46 आएगा। मैं क्यों थोड़ा ठिठक गया मैं बता दूं आपको, क्योंकि 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, बस इसलिए थोड़ा सा माइंड में एकदम क्लिक हुआ कि कोई गलती तो नहीं हुई है। ये सॉरी गलती तो हो चुकी है क्या, क्योंकि ये -3 है भाई, इट इज -3 स्टूडेंट्स, -3। चलो तो 3 9 जा 27 माइनस में आएगा यार, बिल्कुल ये हो गया माइनस का 20, देखो आ गया ना, तो ये आ रहा है आपका 28 और ये तो माइनस में 8। देखो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये माइंड ना अपने आप बताने लगता है और आप भी जब प्रैक्टिस करते हो ना तो पता लग जाएगा। तो ये आपने देखा बिल्कुल ठीक है, और ठीक भी है कि आपको डायरेक्टली समझ दिखाई दे रहा है कि हाँ जी मिस्टेक हो सकती थी। डिवाइड करना 3 -2 -1, तो कंपेयर कर लो, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू बच्चा -1, दैट्स इट। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, ये 3 कैटेगरी ही थी इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है। और बता क्या रहा है, ये 3 ही कैटेगरी हैं जो आपको घुमा घुमा के पूछ सकते हैं सीधे सीधे की जगह पर। बेटा अगर मजा आया हो ना तो प्लीज चैनल को ऐसे प्यार देते रहो, इसको जितने भी तुम दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, जानने वालों में शेयर कर सकते हो, प्लीज शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करा और उनको भी बेनिफिट दो, और मेरा तो भला होगा ही। थैंक यू एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ग्रैंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके बेटा।